blessings for all nations. खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज हम देखेंगे लूका तबीब की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जी, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लूका तबीब की अंजील 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में ये लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़वाएंगे। क्या लिखा जी? पकड़ाएंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे। नहायत गौर से सुनिएगा, मैं आपको बारहा ये बताता हूँ कि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से एंड टाइम्स के बारे में जानना बहुत लाजमी है और ये तुम्हारा गवाही देने का वक्त होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ का सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा डालेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जाने बचाए रखोगे। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो। आज हम खुदावंद की मुक़द्दस कलाम में से आज इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। ये नहायत ख़ास चीज़ है। जितने भी मज़मून मैंने इन दिनों में या चंद माह में मैंने जो है वो रखे हैं, मेरी कोशिश यही रही कि हम आपको या हम सब मिलकर जो है इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ हो रहा है, जो फरेब की बातें या धोखाधड़ी हो रही है, हम उनको बेहतर तौर पर जान सकें। क्योंकि आप मेरे अजीज़ों इस बात को जहन में रख लें कि हम जब इस दुनिया में निकलते हैं, दुनियावी आंखें जो है वो शादो नादरी बंद होती हैं, वरना हर एक मतलब के लिए और हर एक पहचान और अच्छी चीज के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए जो है वो हमेशा खुली रहती है। हम कभी कभार ख्वाब जो है वो रात को तो जरूर आते हैं, लेकिन कभी ऐसी खुली अखा नाल भी देख लेते हैं। खुली आंखों से भी हम ख्वाब देखते हैं। तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम माशरे में घूमते हुए हमारी रूहानी आंखें अक्सर बंद रहती हैं। चंद ही लोग होते हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं। चंद ही ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते और गुजारने के साथ साथ अपनी रूहानी आंखों के लिए भी पाक रूह की रहनुमाई लेते हैं। फिर खुदावंद खुदा जो है उसकी आंखों को खोल देता है। उसके सामने रथ आ जाते हैं, उसके सामने जो है क्या हो जाता है, जंग का एक माहौल बर्पा हो जाता है, दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो एलीशा कहता है, ऐ मालिक ये तो बहुत सारे हैं। उन्हें क्या परेशान ना हो। उसने कहा परेशान ना हो, ये तो तू देखता है, लेकिन अभी तेरी रूहानी आंखें बंद हैं। हमारे साथ जो है वो कुल दुनिया का खालिक है, वो बादशाहों का बादशाह और रब्बुल अफवाज है, वो हमारे साथ है। और जब रब्बुल अफवाज है तो वो कहता है खुदावंद इसकी आंखें खोल दे, और जब वो आंखें खोलता है तो आशीन रथ उसके साथ खड़े। हालेलुया। तो
इसी तरह रूहानी आंखें हमारी बंद रहती हैं। हम बाज़ औक़ात इन चीज़ों को देखकर या अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से या साइंस के बारे में देखते हुए या इर्द गिर्द माशरे में देखते हुए या टीवी में देखते हुए, मोबाइलों पर देखते हुए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम अक्सर अपनी आंखों को तो बंद नहीं करते, लेकिन जो रूहानी आंखें हैं, जो अंदरूनी आंखें हैं, क्योंकि लिखा है कि रूहानी आदमी क्या कर लेता है, परख लेता है, लेकिन जिसकी आंखें रूहानी खुली ही नहीं वो हरगिज इन चीजों को परख ना सकेगा। इसलिए मैं आज आपके सामने या इन मंथ्स में मैं आपके सामने वो चीजें लेकर आता हूं जो आपके लिए और हमारे लिए मिलकर सीखने वाली बात है। बराए करम बच्चों को संभालें और आपकी तवज्जो भी जो है वो इस तरफ हो, क्योंकि ये एक नहायत खास जो है वो वक्त है। शैतान आज हमें इस कदर जो है वो धोखा दही में शामिल किए हुए है, इतना सफाक उसका धोखा जो है हमारे इर्द गिर्द और यहां तक कि हमारे नजदीक और हमारे साथ जो है वो वाकया पेश हो जाता है, लेकिन हम जो है वो इस बात को कंसिडर ही नहीं करते, हम इस चीज को जान ही नहीं पाते कि हमारे साथ कोई इस तरह का वाकया हुआ है। मेरे अजीजों, कभी कभार वो इस तरह करता है कि कलामे अक़दस को लेकर, मजहबी एक्टिविटी को लेकर, सरगर्मियों को लेकर, सरगर्मियों प्रोग्राम्स को लेकर जो है वो हमें इस जो है वो धोखे में रखता है, फ्रेम में रखता है कि तू बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है, तेरी बात कुछ और ही है, किसी और में इस तरह की बात नहीं है। यहां पर लिखा है कौम पर कौम और सल्तनत पर क्या करेगी जी, सल्तनत चढ़ाई करेगी। अब आप इस बात को जहन में रखिएगा कि अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम की सच्चाई को नहीं जानते, या आप इस बात को देखते नहीं है कि जो लिखा है क्या ये हो रहा है, तो फिर हमारा ईमान कभी मजबूत ना हो सकेगा, फिर हम ये कभी ना जान सकेंगे। कोई भी शैतान का बंदा या कोई भी इस तरह की फरेब, दिल फरेब बात जो है, जो दिल को मोह लेने वाली बात है, जो दिल को मोह लेने वाला शख्स है, वो आपको इस तरह की बात भी आकर बता दे, आप अपने ईमान से फिर जाएंगे। रूहानी बलूगत नहीं थी अभी तक। हर एक चीज को जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को आप पढ़ते हैं तो कभी दुनियावी ज़हन रख के ना पढ़े, कभी आप अपने अंदर नफसानी ख्वाहिशों को रख के ना पढ़ें। आप नफसानी जब होकर इसको पढ़ेंगे, जो नफ्स के अंदर रहकर इसको पढ़ेंगे, तो फिर आप जिस्मानी जब होकर पढ़ेंगे तो फिर ये आपको कभी समझ नहीं आ सकेगा। मेरे अजीज़ों, जब हम इसको पढ़ते हैं तो अपने ईमान की मजबूती के लिए इन माशरे में होने वाली चीज़ों पर गौर करें। ये एक बहुत बड़ी, इसको कहते हैं द ग्रेट डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी बहुत बड़ा एक धोखा है, ये बहुत बड़ा फरेब है जो आने वाले वक्त में और हो भी रहा है। ये ना सोचे कि ये नहीं हो रहा, ये हमारे साथ हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें और किन किन चीज़ों के बारे में हम आज सीखेंगे, मैं आने वाले वक्त में बताऊंगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। आप देख सकते हैं कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत क्या कर रही है, चढ़ाई कर रही है इज्तमाही तौर पर जो है। और क्या हो रहा है कि कौम जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर तसल्लुत करने की कोशिश में है। अब आप रिसेंटली आप देख सकते हैं कि रूस और जो यूक्रेन है उसके दरमियान क्या हुआ है, उसके दरमियान भी झड़प हुई है। और अक्सरों पेशतर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में भी रहती है। इसी तरह जो है हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। अब आने वाले वक्त में 5 ऐसी जो हैं वो मुल्क जो हैं वो इस वक्त बन चुके, इकट्ठा हो चुके हैं, जो डॉलर के खिलाफ हो चुके हैं, जो डॉलर के खिलाफ हो चुके हैं। उनका एक ब्रिक, उसको कहते हैं ब्रिक नेशन। क्या कहते हैं जी, ब्रिक नेशन। कुछ ज़्यादा मुश्किल बातें तो नहीं है, ब्रिक्स नेशन उनको कहते हैं। और ब्रिक जो है वो उनके सिक्के का नाम भी है, उनकी करेंसी का नाम भी है। और जो ब्रिक जो है सिक्का, वो $55 जो है उसके बराबर उनका एक सिक्का है। यानी इस कदर जो है
वो डॉलर को नीचे कर दिया गया। क्यों? ये मुखालफत है कि हम आइंदा से जो है वो अमेरिका के साथ क्या करेंगे जी? तिजारत नहीं करेंगे, हम डॉलर के साथ नहीं तिजारत करेंगे। चीन ने ये इकदाम उठाया, और चीन ने जब ये इकदाम उठाया है तो उसकी जो करेंसी है युआन उसकी करेंसी है, और उसी बेस के ऊपर लेकर 5 नेशन जो है वो अब बन चुकी हैं। अब यहां पर लिखा है कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत। इसी वजह से मेरे अजीजों, आप इन बातों को सोचें समझें। सिर्फ टिकटॉक दे उत्ते ही ना रहा करो, सिर्फ तुसी स्नैपचैट ते ही ना रहा करो, फेसबुक ते ना रहा करो, व्हाट्सएप दे विच ही ना रहा करो। इन चीज़ों को भी देखें। अगर आप इन चीज़ों से बेबहरा होंगे तो आने वाला वक्त आपको कभी भी वहां तक न लेकर जाएगा। आप इन बातों को समझ समझ सकेंगे। क्यों? लेकिन ये आप सोशल मीडिया पर जाएं तो ये बेशुमार बातें वहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर लिखा है कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। हमने इस बात के बारे में देख लिया। लिखा है और बड़े बड़े भूचाल आएंगे। बड़े बड़े क्या आएंगे जी? मैं आपको बताना चाहता हूं, तकरीबन साल में, ये एक तहकीक है, और ये तहकीक कौन सी है? ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है। और ये ब्रिटेनिका जो इंसाइक्लोपीडिया है, ये एक माना हुआ जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है। दुनिया के मुफक्रीन जो है और दुनिया में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला यही इंसाइक्लोपीडिया है। तो वहाँ पर ये लिखा है कि साल में तकरीबन जो बड़े हैं, जो नोट किए जाते हैं, जो रेक्टर स्केल पर आते हैं, वो 50,000 के करीब जो हैं वो भूचाल काउंट किए जाते हैं, जो नोट किए जाते हैं, जिसमें क्या लिखा है कि जिसमें 100 से ज्यादा जो है वो भूचाल जो है वो मुल्कों को तबाह कर देने वाले हैं। तो खुदावंद के कलाम की दूसरी सच्चाई जो है वो हमारे सामने है कि खुदावंद ने कहा बड़े बड़े क्या आएंगे? भूचाल आएंगे। ये खुदावंद के कलाम की सदाकत के ऊपर एक और मोहर है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जमीन और आसमान टल जाएंगे तो टल जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना चलेंगी। हालेलुया, हरगिज ना चलेंगी। एक नुक्ता, एक शोशा भी हरगिज ना चलेगा कि जब तक वो पूरा ना हो जाए। ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम की एक सदाकत की तस्दीक है। मैं आपको मज़ीद आपको तारीख में लेके जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा मवाद मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर सकते। ये एक इल्मी कन्वेंशन हो सकती है, उसमें ये बातें डिस्कस हो सकती हैं। और जब हम आगे चलते हैं तो लिखा है जा बजा क्या पढ़ेंगे जी? काल पढ़ेंगे। जा बजा 156 बिफोर, पहले, बल्कि हम कह सकते बिफोर क्राइस्ट, 156 यानी कबले मसीह से पहले, ईसवी से पहले 156 से लेकर और आज 2023 तक जो है तकरीबन 300 से जायद फेमिनिन जो है वो काल जो है वो दुनिया के तहकीक ये बताती है कि 300 से जायद जो है वो काल इस दुनिया पर पड़ चुके हैं। आज भी आप कनाडा में देख रहे हैं तो ग्रोसरी की जो है वो शरह कम हो चुकी, लोगों ने राशन स्टॉक करना शुरू कर दिया है। आप कहीं दूर ना जाएं, पाकिस्तान में आने पिछले वक्तों में, पिछले दिनों में क्या हुआ है, आटे के लिए लाइनें जो थी वो तरह तरह से लग चुकी हैं, और यहाँ तक के लोगों की अमवात भी हुई है। इंडिया में क्या होता है कि मीलों सफ़र करने के बाद, 15 से 16 से 20 किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक कैन भर ली जाती है, पानी की एक कैन भरी होती है, और भरने के बाद जो है इंतजार करना पड़ता है, और वहां पर भी लाइन लगी होती है। कराची में मंथ में एक टैंकर, एक सोसाइटी को क्या कहता है, मंथ में एक, महीने में एक टैंकर पानी का क्या कहता है, पीने का। तो क्या होता है, पानी बिक रहा है। आज देखें इंसान ने अपनी कितनी हालत बुरी कर ली है। खुदा ने इस तरह नहीं किया था। खुदावंद ने कहा ये ज़मीन तेरे हाथ में है, ये परिंदे तेरे हाथ में है, जाओ सब पर इख्तियार रखो। मैंने तुझे इसलिए अपनी सूरत दी है कि तू सब पर इख्तियार रखे, बढ़ो फलो और ज़मीन को मामूर व महफूम करो। लेकिन हमारे गुनाह के सबब से आज जो हमें मुफ्त चीज़ें हमें दी गई थी, आज हम उसको खरीद कर खा रहे हैं, खरीद कर पी रहे हैं। और हैरानगी है,
अंग्रेज़ एक मशहूर कहानी है, वो उसको इस हद तक मसला हो गया कि उसके एस्टमी का अटैक हो गया, बल्कि मरने वाला था। तो उसको डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन लगाई। क्या लगाई जी? ऑक्सीजन जब लगाई, तो जब ऑक्सीजन लगाई तो चंद हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने बाद वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हुआ, जैसे ही बाहर आता है तो उसको एक लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया जाता है। उसको कहते हैं कि जी ये आपको ऑक्सीजन लगी, इसका बिल इतना पे कर। वो रोना शुरू हो गया, कहते जी ये क्या चक्कर हुआ। और फिर वो खुदा के कहता है, डॉक्टर को कहता है, देखें मेरा खुदा कितना भला खुदा है। मैं इतनी देर, इतनी उम्र तक सांस ऑक्सीजन लेता रहा हूँ और मुझे उसने कभी बिल नहीं पकड़ाया, लेकिन आज मैं महीना सिर्फ जो है हॉस्पिटल में आया हूँ तो मुझे ऑक्सीजन का बिल पकड़ा। क्या ही खुदावंद भला है, खुदावंद भला है, और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पोश्त दर पोश्त है। हालेलुया। अब लिखा है मरी पड़ेगी। अब जा बजा काल पड़े और मरी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देख सकते हैं आप, चंद चीजें, ये लाइट बंद कर दे जी। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? लिखा है मरी यानी खतरनाक। अब जब हम इसको नहीं, इसको बंद नहीं करो। अब जब हम इसको जब हम देखते हैं, यूनानी में देखते हैं, तो इनका मतलब बनता है खतरनाक वबाएं, यानी मौत तक लेकर जाने वाली वबाएं, मौत तक आने वाली वबाएं, जो हमें मौत के दहाने तक लेकर जाती हैं। और जब हम इसको देखते हैं, तो मैं इतना ज्यादा बारीकी में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि यहां पर हमारे पास वो चीज नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से शुरू होता है काम, ऊपर, सबसे ऊपर देख से नजर आ रहा है जी। जब शुरू होता है तो कितनी तादाद में है? तादाद में कितनी है? बारी बारी कितना आ रहा है? एक 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 करता करता कितना हो गया जी? आगे बड़े होते गए। फिर उसके बाद अब जब 2000 के करीब आए हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी वबाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। क्या हो गया जी? यानी ये आप देख लें कि अब ये लिखा क्या हुआ रहा है आजकल के दौर में, जो अशोब चश्म, अशोब चश्म जो है ये भी एक वबा फैली हुई है। अब अबोला वायरस आया था, एड्स आया था, रशियन फ्लू आया था, आप देख सकते हैं। तो बर्ड फ्लू जो है वो भी होता है, रेबिस जो है वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर कोरोना के बारे में भी है। कोरोना जो है उसने, आप यहाँ पर लिखा है कि जब हम इस कोरोना को देखते हैं 2023 में, तो लिखा है ऑनवर्ड है, ऑनवर्ड, यानी ये चल रहा है अभी तक। और जब ये चल रहा है तो जो साइंसदान है, जो नासा के लोग हैं, नासा का मैंने जिक्र किया है, इसको मैं नासा का मैंने क्यों जिक्र किया मैं आपको बताऊंगा। अब नासा ने जो तहकीक की है और कहते हैं कि जो एंटार्क्टिका है ये सदियों पुरानी बर्फ है और इसके नीचे जो जानवर जो थे वो मर चुके हैं या इंसान मर चुके हैं। तो सदियों पुराने कोरोना से भी 2 गुना 4 गुना जो है वो वायरसेस वहां पर मौजूद है, वबाएं वहां पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एक और तस्दीक खुदावंद के मुकद्दस कलाम की मिलती है और खुदावंद के मुंह की बातें सच होती नजर आती हैं। मेरे वही बात कहूँगा, खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदावंद का कलाम आसमान पर कायम है, इसको कभी जो है वो तब्दील नहीं हो सकते, कभी सवाल नहीं हो। ये आपने देख लिया है। अब क्या है जी? प्रोजेक्ट ब्लू बी, इसको खोल दें, लाइट ऑन कर दें या इसको खोल दें। आगे हम पढ़ेंगे। और लिखा है मरी के बाद क्या लिखा है?
और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। क्या होंगी जी? दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। अब ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम किसकी इजाद है या कौन इसको जो है वो लीड कर रहा है? पहले हम बिगिनिंग से इसको शुरू करेंगे। इसको लीड करने वाला जो है वो नासा है। इसको लीड करने वाला जो है वो क्या है जी? आप कोई बता सकते हैं क्या लिखा, नीचे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश औखी नहीं, मेरे लिए औखी है जी। क्या लिखा हुआ है? अब ये जो है ऊपर इसको क्या कहते हैं? NASA, नासा मुखफ़फ़ है। ये इस चीज़ का मुखफ़फ़ है। पहले जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको लेकर जो है वो क्या बना दिया गया जी? नासा बना दिया गया। अब नासा जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो रिसर्च जो है वो लेबॉर्ट्री है, या आप लेबॉर्ट्री या कह सकते हैं, या आप इसको रिसर्च प्रोग्राम कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक साइंस का सबसे बड़ा फैक्टर है जहाँ पर दुनिया की तमाम जो है उसको कंट्रोल या मौसमी लिहाज से या हालात के लिहाज से जो है उसको देखा जाता है। अब मैं इसको बताने लगा हूं कि ये टोटली एजेंडा क्या है इसके पीछे, मैं आपको बता दूं। सर्ज मोनास्ट जो था ये एक जर्नलिस्ट था, रिसर्चर था, और उसके साथ एक और रिसर्चर था, उसका नाम जो है वो नहीं मेंशन किया गया। तो ये रिसर्च कर रहे थे ब्लू बीम के ऊपर। किसके ऊपर जी? प्रोजेक्ट ब्लू बीम के ऊपर। और जब उसने ये तहकीक कर ली तो उनको पता चला कि ये नासा का जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है। अब इसकी बेसिक ये जुड़ता कहाँ पर है जी? आखिरी वक्त में मुखालिफे मसीह के साथ कैसे जुड़ता है? क्योंकि हम इसी वाले से सीख रहे हैं ना। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि आखिरी वक्त में क्या होगा जी? आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें जो है वो नजर आएंगी। अब ये जो नासा है इसकी जब न्यूमरोलॉजी को हम देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी जो है इसकी वो अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पर जो है इसकी न्यूमरोलॉजी ज़रूरत के तहत मैंने रखी है। मैं ज़्यादा नुमाया नहीं इसको कर सका क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च की है। अब इसकी न्यूमरोलॉजी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी न्यूमरोलॉजी एक एक लफ्ज़ में जो है एक नंबर की पावर होती है, एक नंबर की कुव्वत होती है। न्यूमरोलॉजी उसको कहते हैं। जब उन तमाम को जो है अब नेशनल का जो जब हम इसको जमा करते हैं तो इसका बनता है, कोई इसको जमा कर सकता है 130। नेशनल की न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या बनती है जी? 130। और उसके बाद जो है जब हम उसके दूसरे मुखफ़फ़ को देखते हैं तो 171 बनती है, और जब तीसरे को देखते हैं तो 62 और 91 और इसी तरह 212 जो है वो बनती है, और ये टोटल की टोटल 666 बनती है। टोटल की टोटल क्या बनती है जी? तो 666 किसका हर्फ है? किसका अदद है? ये शैतान का, हैवान का अदद है। किसका आदत है जी? तो इसका मतलब क्या है कि इस तमाम के पीछे जो है वो कौन है जी? इसके पीछे वो आने वाला एंटी क्राइस्ट है जिसका क्या है जी? अदद 666 है। मैं इसके बारे में अलहदा से आपको किसी दिन बताऊंगा, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको हम थोड़ा सा वो इसलिए कि जो सर्ग मुनास्त था जब उसने तहकीक की और उसके साथ वाले ने तहकीक की तो उसको पकड़ लिया गया। उसको क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो थोड़े दिनों के बाद उसको छोड़ा गया। जब वो थोड़े दिनों के बाद छोड़ दिया गया तो एक दिन के 24 घंटे के बाद उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। क्या हुआ जी? हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। समझने की बात यह है उसको हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, उसको दिल की कोई बीमारी नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ
ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है, ये हार्ट डिजीज की बीमारी लाने में भी है। ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम हार्ट की बीमारी लाने में भी है। कोई शख्स अगर उनके खिलाफ होता है तो उसको क्या करते हैं वो? तो यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब नासा का जब हम हिब्रू में जाकर देखते हैं, इब्रानी में जाकर उसके मतलब देखते हैं, तो उसके मुखफ़फ़ का मतलब क्या बनता है? द डिसीव। क्या बनता है? द डिसीव। और जब हम मकाशवा की किताब को पढ़कर देखते हैं तो वहां पर शैतान के लिए लफ्ज़ दिया आया है द डिसीवर। शैतान के लिए क्या लफ्ज़ आया है? द डिसीवर। डिसीव और डिसीवर, ये मैंने क्यों इसलिए आपके सामने बयान किया? मैंने पहले बताया कि इसके पीछे एजेंडा कौन सा है, किसका? तो पहले हमने न्यूमरोलॉजी में देखा उसका मतलब क्या बनता है? 666। अब यहां पर उसका मतलब क्या बन रहा है? द डिसीव, यानी सेटन जो है वो इन सब कामों के पीछे है। और इससे बढ़कर एक और चीज नजर आ रहा है जी कुछ? नासा के ऊपर जो है ये दो रेड कलर की जो लाइनें होती हैं, क्या होती हैं जी? तो डिसीवर कौन था? पहले शैतान था। शैतान ने किसको इस्तेमाल किया? किसको? तो यहां पर क्या है, आप अगर नासा के वैसे उसको लोगों को देखें तो इसके ऊपर इसी तरह के दो निशान हैं, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो नीचे क्या लिखा है? साम 140 यानी 140वां ज़बूर और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? जरा जल्दी से खोलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, साइंस कभी सच बोल दी है जी? साइंस सच बोल दी है? बोलो, साइंस कभी सच बोल दी? मैंने लगता कईयां नूं यकीन है बोल दी साइंस जी। यहां पर 3री आयत को देखेंगे, क्या लिखा है यहां पर? बुलंद आवाज से अगर किसी ने निकाले, लिखा है उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफी का जहर है। आप इस बात को जहन में रखिएगा कि साइंस, नासा साइंस से ही निकली है ना। साइंस क्या करती है? साइंस कहती है कि डार्विन का कानून सच है कि बंदर से क्या बना है? इंसान बना है। वो कहती है कि गोबर से एक बिच्छू पैदा होता है और बिच्छू जो है चलता चलता पानी में जाता है, और जब पानी में जाता है तो मछली बन जाता है, और मछली जब बनते जब बाहर निकलता है तो मगरमच्छ बन जाता है, और जब मगरमच्छ जब आगे चलता है तो डायनासोर बन जाता है। लेकिन खुदावंद का कलाम इस तमाम डिसेप्शन को, इस तमाम धोखे को बेनकाब करते हुए पहले बाप पैदाइश की किताब में यह कहता है, खुदावंद खुदा ने चौपाए और तमाम चरिंद परिंद को बनाया है। साइंस कहती है, साइंस कहती है, वो दावा करते हैं, वो कहते हैं जी कि ज़मीन जो है वो क्या है जी? किसी ने पता है दावा की है? चपटी ज़मीन है। आजकल तो बहुत से दावा हो गया, जल्दी ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये हर कोई शख्स इस बात को कह रहे जी ज़मीन चपटी है। क्या है जी? चपटी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये नहायत सरासर फरेब है। वो कैसे? क्योंकि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में जब ये लोग पढ़ते हैं तो कहते नहीं, यूहन्ना रसूल मुकाशफा में कहते हैं कि ज़मीन के चारों कोनों पर कौन खड़े हैं? चार क्या खड़े हैं जी? चार फरिश्ते खड़े हैं। और क्या होता है? चार फरिश्ते खड़े, तो इस वजह से ज़मीन जो है वो चपटी है, ज़मीन फ्लैट है और उसके चार कोने हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस बात पर खुदावंद ताला का कलाम जो है वो इस बात को कंडेम करते हुए, इस बात का जो है वो दावा करते हुए ये बात बयान करता है। यशाया नबी के सहीफा में वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद खुदा जो है वो मुहीत ज़मीन पर खड़ा है, मुहीत ज़मीन पर जो है वो कायम है, मुहीत ज़मीन पर बैठा हुआ है। और मुहीत का मतलब होता है गोल ज़मीन। तो नासा कभी झूठ का सच बोल दिए? कभी साइंस ने सच बोलिया?
साइंस ने कभी सच नहीं बोला। वो तो कहते हैं कि खुदा की ज़ात है ही नहीं है। ये एक दुनिया जो है बिग बैंग से बनी है। क्या बनी है जी? एक बिग बैंग से बनी है। एक ज़मीन, एक जनाब 2 सियारों में क्या हुआ जी? आसमान में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके में से जो है वो ज़मीन का एक टुकड़ा, यानी जो टुकड़ा है वो एक खला में आकर ठहर गया। ये बहुत गर्म था और क्या हुआ कि इसको जो उसी वक्त उसी खला में रहते हुए ठोकरें लगती रही, ठोकरें लगने के साथ साथ ये गोल हो गया और गोल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया जी? ठंडा होना शुरू हो गया। और ठंडा होने के बाद जो है इसके दरमियान में अभी तक भी जो है वो लावा मौजूद है और ऊपर वो ठंडा है। और साइंस इस बात को ये, और जो लोग इस बात का दावा करते हैं, और वो बहुत सारे लोग इस बात को धोखे में रखने की कोशिश में है कि जो गिराए हुए फरिश्ते थे वो उन लोगों ने आकर इस जमीन के ऊपर जो है वो ज़रात का काम शुरू किया, इंसान को सिखाना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, सांप जैसी जुबान है। जो लोग झूठ बोलते हैं, अफी का जहर है इनकी जुबानों में। इसलिए ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है ये इसकी तरफ से जो है वो इसके लॉन्च किया गया है। और जब लॉन्च किया गया है तो इस बात को जहन में रखें, मैंने पहले वहाँ पर दिखाया कि सांप के मुंह से क्या निकल रहा है। तो मेरे अजीज़ों, ये टोटली झूठ पर मबनी है। अब आते हैं ज़रा प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तरफ। इसके चंद बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले आपको इशारों में ये बात बताई थी, पहले भी बातें कम कुछ बता चुका हूं, इसमें ज़्यादा मैं इसको एडिशन करूंगा, चंद बातें बताऊंगा। इसके जो मैंने पहले बताया कि सर मोनास्ट जो है इसने जब तहकीक की तो वो ये कहता है कि ये एक ऐसा धोखा है, ऐसे लोग जो ईमान में मजबूत नहीं है, जो दुनियादारी के लोग हैं, जो लोग खुदावंद में मजबूत हैं, उनके लिए कोई धोखा नहीं होगा। उनको ये कलामे मुकद्दस पहले से ही बता देगा, उनको पाक रूह पहले से ही जो है वो बता देगा कि ये एक धोखा है। लेकिन जो दुनियादारी के लोग होंगे वो कहता है कि इस ब्लू बीम के जरिया से बहुत सारी ऐसी हमें डिसेप्शंस दिखाई जाएंगी, बहुत सारे ऐसे धोखे दिखाए जाएंगे जो हमारे दिलों को, हमारे ज़हनों को घबरा देंगे। वहां पर लिखा है फियरफुल, और जब आप इसकी हैबतनाक की इंग्लिश देखें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में फियरफुल का बात आई है। जब आप यूनानी में देखते तो वहां पर भी लिखा है खौफनाक मंजर जो है वो दिखाई देंगे, खौफनाक मंजर दिखाई देंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लोग आसमान पर और ज़मीन पर जब बलाएं आएंगी, और मकाशवा की किताब में ये बात लिखी हुई है कि उनको देखकर उनकी जान में क्या नहीं रहेगी? जान नहीं रहेगी। यानी इस कदर जो है, इसका मतलब है कि ये धोखा बड़ा फरेब होगा। आसमान पर क्या चीज़ें हो सकती हैं? प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी तरह से आसमान के ऊपर लिखा है बड़ी बड़ी दहशतनाक। अब ये ब्लू बीम जो है इसके लिए क्या किया गया है? इसके ऊपर जो बीम फेंकने वाले हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, जो बीम फेंकने वाले हैं इस दुनिया में अल्यूजन्स पैदा करने वाले हैं, होलोग्राफिक जो है आपको मंजर जब दिखाने वाले हैं, तो दुनिया के ऊपर जब खला को देखें तो खला में ऐसे जो है ऐसे जो तमाम वो डिवाइस छोड़ दिए गए हैं जो हमें आने वाले वक्त में जो है वो ऐसी आसमान के ऊपर ऐसी डिसेप्शंस दिखाएंगे, ऐसे मंजर्स दिखाएंगे, यहां तक मंजर्स दिखाएंगे कि एक भयानक जो है एलियंस के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। एलियंस के बारे में कौन कौन समझता कि एलियंस हैं? समझते नहीं एलियंस हैं। ये नहायत एक झूठा धोखा है, ये ब्लू बीम का एक धोखा है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आसमान में आसमानी फ़ौजें मौजूद हैं। आसमान में क्या है? आसमानी फ़ौजें मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश में हूँ कि आसमान पर क्या चीज़ें होंगी। ये सबसे बड़ा एक धोखा होगा जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब होगा क्या?
कि उन्होंने ऐसे एक डिवाइस छोड़े हुए हैं जो होलोग्राफिक जो है वो शवाएं इस दुनिया तक भेजेंगे, होलोग्राफिक जो है आसमान पर शवाएं भेजेंगे। और यहां पर ये क्या होगा कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मसीही तक ये बात रहेगी। ब्लू बीम एंटी क्राइस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मुखालफे मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो किस तरह? इसको वन वर्ल्ड रिलीजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? ये मुखालफे मसीह के नीचे उतरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा? वहां पर लिखा है ये एक ऐसी इमेजेस जो है, तस्वीरें बनाएगा, जो तस्वीरें हमें आसमान पर नजर आएंगी। आजकल तस्वीरों का भी बड़ा रौला है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो तस्वीरें घर में जो बना के उनके ऊपर भी इस तरह की क्या खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो मुसव्वर का तस्वर है वो लगा होता है, तो उसके सामने क्या करते हैं? दुआएं करते हैं। उसके सामने क्या करते हैं? दुआएं करते हैं, उसके सामने दरखास्तें रखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा। क्यों? अब हमारे जहनों में जो है वो स्ट्रक्चर बन चुका है कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसे हैं। यही बात है, मैं पहले बता रहा हूं, इसको हम देखेंगे। अब मैंने बताया ये मसीहों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि कलाम मुक़द्दस हमें बता रहा है। बहुत सारे लोग तहकीक कर रहे हैं, ये हिंदुओं में भी होगा, ये जैन मत में भी होगा, ये तेलुगु में भी होगा, ये तमाम मज़ाहिब आलम में भी होगा। और कैसे होगा कि जब ऊपर से बीम जो है होलोग्राफिक सिस्टम चलेगा, ऑन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 5G इसमें अच्छा किरदार अदा करेगा। होलोग्राफिक एंटीने इस दुनिया में लग चुके हैं। एंटीने जैसे हम टावर देखते हैं, बाहर के ममालिक में होलोग्राफिक एंटीने लग चुके हैं और वो तेज़ी से काम जारी है। और जब ये शुरू होगा तो उधर से क्या होगा कि जब एंटी क्राइस्ट के आने का वक्त होगा, जब एंटी क्राइस्ट के वक्त पूरा हो जाएगा कि जी इसको जाहिर किया जाए, वहाँ से ब्लू बीम के ज़रिया से जो है आसमान के ऊपर एंटी क्राइस्ट को किस तरह जो है वो दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हिंदुओं को उनके खुदा के मुताबिक जो है वो दिखाया जाएगा। वो भी आकर उस शख्स के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा। और वहां पर सबसे बड़ी बात, अब मसीहों की बात करते हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा, इसको जरा गौर से देखिएगा। मैंने पहले बताया कि जैसे हमारे जहनों में क्या हो चुका है, ये तस्वीरें क्या हो गई हैं जी? बन चुकी हैं। तस्वीरें क्या हो चुकी हैं? बन चुकी हैं। हम तसव्वुर कर चुके खुदावंद यीशु मसीह इस तरह होगा, इस तरह आएगा। लेकिन क्या होगा? ये सफाक धोखा होगा। ये क्या होगा जी? आप देख सकते हैं क्या है? ये किस तरह की शेप नजर आ रही है? किस तरह की शेप नजर आ रही है? क्या नजर आ रही है जी? किस तरह की शेप है? मैं आपको एक और मजीद बता देता हूं। क्या लिखा है? क्या है जी? अब हमारे जहनों में ये बात बन चुकी है और शैतान इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट ब्लू बीम के ज़रिया से क्या करेगा कि वो हमें बताएगा कि जी आपके कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी है। तो इसी तरह जो है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या कहा था खुदावंद यीशु मसीह ने? कि मैं जाता हूँ। फिर फरिश्ते ने क्या कहा? उसने कहा, ऐ गलीली मर्दो, जैसे तुम इसको जाते देखते हो वैसे ही आते। अब ये सबसे बड़ा ब्लू बीम का धोखा ये होगा कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो उसको इस तरह जाहिर किया जाएगा कि वो जैसे मसीह जो है वो नाजिल हो रहा है। और सबसे बड़ा धोखा यहूदियों को होगा, क्योंकि यहूदी आज भी जो है वो मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं।
आप इसको बार बार देख सकते हैं कि कैसे उसका पहनावा है, कैसे उसका जो है, आप सब चीज़ें देख सकते हैं, वो कैसे अपने हाथों को फैलाए हुए है, कैसे वो कपड़ों को पहने हुए है, और लोग इस चीज़ को समझेंगे। और नीचे जितने लोग खड़े हैं, मैं लोग भी दिखा सकता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा कि ब्लू बीम के जरिए से दिखाया जाएगा कि जी क्या हो रहा है जी, खुदावंद यीशु मसीह जो है, मसीह जो है वो नीचे आ रहा है। और जब सर्ग मोनेस्ट को हम पढ़ के देखते हैं तो वो कहता है कि ये धोखा जो है तमाम मज़ाहिब में दिया जाएगा, ये धोखा तमाम लोगों में दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा कि लोग खासकर क्रिश्चियन जो हैं, मसीहियों को ये उनकी तमाम उन बातों को जो है वो रद्द करके क्या कर दिया जाएगा, उनको इस बात पर लगा दिया जाएगा कि देखें जी ये तो मसीह आ गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम घबरा ना जाना, किसी ना किसी तरह के फ्रेम में ना आ जाना। लोग बहुत सारे कहेंगे कि देखो मसीह वहां है, देखो मसीह वहां है, वो देखो वो मसीह है, देखो वो मसीह है, वो मसीह आ चुका है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं किसी तरह किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि इब्ने आदम दिन में जाहिर होगा, और जैसे बिजली पूरब से पश्चिम तक कूद कर जाती है, वैसे ही इब्ने आदम दिन में जाहिर होगा और हर एक आंख उसे देखेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट ब्लू बीम ये एक शैतानी एजेंडा है, ये एक ऐसा एजेंडा, मैं उसको मज़ीद आपको खोल कर बता सकता हूँ। मैंने पहले बताया कि ये तकरीबन 2 घंटे के करीब जो है वो स्टडी है, ये सारे पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आप लाइट्स ऑन कर दें। ये मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, अगर मेरे अजीज़ों कोई आपको कहे, मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं लेकिन वक्त जो है हमारे पास नहीं है। लोग ऐसा करते हैं कि लोगों को आसमान पर ऐसे ऐसी हैबतनाक चीज़ें दिखाई जाएंगी, निशानियाँ दिखाई जाएंगी। पिछले सालों में रेड मून हुए थे जी, खूनी चांद, 4 चांद हुए थे, यही बात है। तो मेरे अजीज़ों आने वाला वक्त भी आसमान पर दहशतनाक चीज़ें दिखाएगा। चाइना के एक स्टेडियम में उन्होंने ड्रैगन दिखाया है, और ड्रैगन इस कदर ओरिजिनल लगता है। इस्लामाबाद में होलोग्राफिक जो है एक ऐसा होटल बन चुका है, आपको ऐसे लगेगा जैसे जानवर आपके साथ है। मेरे आप क्लाउन्स देख सकेंगे, जो जापान में आज शादी की शरह कम हो चुकी है। जापान में शादी की शरह कम हो चुकी, क्यों? उन्होंने होलोग्राफिक बीवियां रखी हुई हैं। होलोग्राफिक बीवियां, समझते हैं, जो डिवाइस में से निकलती हैं, उनको उठाती हैं, उनको हर बात में बात करती, जैसे बीवी जो है उनके घर में घूमती है वैसे ही उनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो वो पूरी उम्र उसके साथ गुजार देते हैं और शादी नहीं करते। जापान में इस तरह हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों यहाँ पर ये बात लिखी है, मैं इसको यहीं पर क्लोज़ करना चाहूँगा। बहुत तो यहाँ पर क्या लिखा है, और ये तुम्हारी गवाही देने का मौका होगा। आगे जो बातें लिखी हुई हैं वो आपको सबको पता है, भैन भरा भी फड़ान दे ने, सताया सानू भी जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, यही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है यही तुम्हारी गवाही देने का वक्त है, मौका है। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बेकार ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रहो। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि जब ये चीज़ें होती देखो तो क्या होगा, अपने सरों को उठाना और कहना हमारा निजात का दिन आ पहुंचा है।
तो मेरे अजीज़ों, इस बात से धोखा ना खाइएगा, इस बात से फरेब ना खाइएगा। आसमान पर जो चीज़ भी आपको नज़र आए या कोई भी दहशतनाक बातें या निशान नज़र आए, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है, ये एक ग्रेट डिसेप्शन है, ये प्रोजेक्ट है जो एक शैतानी एजेंडा है। तो मेरे अजीज़ों, अपने आप को तैयार करें, और तैयारी के लिए बाइबल मुक़द्दस आपके पास है। मजबूती के लिए, ताकत के लिए आपको कुव्वत का लिबास दे दिया गया है। पाक रूह आपके साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो माँ बाप छोड़ जाएंगे, बहन भाई छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। खुदावंद